सभी शिक्षार्थियों को डॉक्टर चेतना उपाध्याय का प्यार भरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे बचपन में बाल साहित्य की भूमिका पर। बाल साहित्य मतलब बच्चों के लिए, बच्चों के अनुरूप लिखा गया साहित्य बाल साहित्य कहलाता है और इसकी बच्चों के जीवन में बहुत बड़ी भूमिका होती है। यह उनके आने वाले भविष्य के लिए रीढ़ की हड्डी का काम करता है। तो जब रीढ़ की हड्डी है तो स्वाभाविक है सारा विस्तार जीवन का इस पर निर्भर होगा ही। इसलिए इस विषय पे आज हम बात करते हैं और ये अक्सर करके पूछा भी जाता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी। तो सबसे पहली जो भूमिका मैंने महसूस की वह है तनाव रहित शिक्षण। जी हाँ, जब बच्चों के अनुरूप लिखा जाता है तो उसमें पाठ्य पुस्तकों के अंदर जो चीज़ होती है, जो ज्ञान के तत्व होते हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं याद रखने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बना हुआ रहता है। लेकिन जब बच्चा बाल साहित्य पढ़ता है तो उसे उसके साथ याद रखने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं रहता, और उसके ना रहने से उसके सिर पर कोई दबाव नहीं रहता। तो बच्चा जब भी उन पुस्तकों को पढ़ता है, खुले मन से पढ़ता है, तनाव रहित पढ़ता है, तो उसको पढ़ने की आदत हो जाती है और वो पुस्तकों को भी तनाव रहित पढ़ने में अच्छा महसूस करता है। क्योंकि तनाव बहुत सारी इच्छाओं पर पाबंदी लगा देता है, तो पढ़ने की इच्छा जो है उस पर पाबंदी होती है। इसलिए यदि बाल साहित्य बच्चों को दिया जाए तो तनाव मुक्त होकर पढ़ने की आदत उनमें विकसित हो जाती है। दूसरा बिंदु जो मैंने लिया है वह है उचित शब्द विन्यास। जी हाँ, बाल साहित्य की जो पुस्तकें जब बच्चा पढ़ता है तो उनसे जुड़े हुए जो शब्द विन्यास हैं वो उसको मिलते हैं और उसके जीवन में भी उसका जो भाषा विन्यास है वो एक बेहतरीन रूप में सामने आ पाता है। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। वो बच्चा सहजता से पढ़ जाता है और उसे पता ही नहीं चलता कि कहाँ उसे एक समृद्ध भाषा मिल गई। और यही हम लोग चाहते हैं कि बच्चों की जो भाषा है बाल्यकाल से ही समृद्ध हो। तो बाल साहित्य उसमें बहुत बड़ी अहम भूमिका निर्वाह करता है। तीसरा बिंदु जो मैंने लिया है वह है पठन पाठन हेतु प्रेरणा। जी हाँ, जो पाठ्यक्रम से जुड़े हुए पुस्तकें हैं उनको पढ़ने के लिए प्रेरणा शिक्षकों को देनी पड़ती है, परंतु जो बाल साहित्य है जब बच्चा पढ़ता है तो वो स्वतः आत्म प्रेरित होकर उसको पढ़ता है। तो उसके अंदर पढ़ने के प्रति एक प्रेरणा जागृत होती है और वो भी आत्म प्रेरणा, जो कि मजबूती देती है बच्चों को पुस्तकों से जुड़ने के लिए, अध्ययन अध्यापन से जुड़ने के लिए। चौथा जो बिंदु मैंने लिया है वह है रुचिकर और मनोरंजक। देखिए, वैश्वीकरण का काल है और आज की स्थितियों में किताबें उतनी रुचिकर और मनोरंजक बालकों को नहीं लग रही हैं। ये आप और हम सभी जानते हैं क्योंकि संचार क्रांति का दौर है। इसलिए बाल साहित्य की जो पुस्तकें होती हैं यदि वो बाल मन के अनुरूप लिखी जाती हैं तो कहीं ना कहीं उनमें रोचकता का पुट होता है, मनोरंजन का पुट होता है और वह उन्हें उन पुस्तकों के माध्यम से अपने पाठ्यक्रम से संबंधित जो पुस्तकें हैं उनको जोड़े रखने में भी मददगार साबित होता है और यह बहुत बड़ा लाभ है। अगला बिंदु जो मैंने लिया है वह है पठन पाठन प्रक्रिया का विकास। जी हाँ, हम लोग पाठ्यक्रम से जुड़ी जो पुस्तकें हैं वो इसीलिए चाहते हैं कि बच्चों में उस प्रक्रिया का विकास हो। जैसे ही बच्चा विद्यालय आने लगता है तो हम अपेक्षा करते हैं कि उसमें पठन पाठन की प्रक्रिया का विकास हो, और अक्सर करके हमारे बच्चे पाठ्यक्रम से जुड़े हुए पुस्तकों से दूर भागते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें उन्हें ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। माता पिता का भी ध्यान इसी तरफ रहता है कि आज हमारे बच्चे ने कितना सीखा, और शिक्षकों का भी ध्यान यही रहता है कि उन पाठ्य पुस्तकों से हमारे बच्चे ने कितना सीखा। मतलब लगातार उनको लेकर कोई ना कोई उनको मूल्यांकित करता रहता है। लेकिन
जब बाल साहित्य पढ़ते हैं तो कोई किसी किस्म का मूल्यांकन नहीं कर रहा होता, अक्सर करके सामान्य तौर पर, और ये बात बच्चा जानता है। तो उसे उसमें रुचि और जो मनोरंजन है वो महसूस होता है, और वह इनके माध्यम से पाठ्यक्रम की पुस्तकों की तरफ भी जुड़ता है। मतलब उसको ये चीज़ का एहसास होता है कि पुस्तकों में भी मनोरंजन हो सकता है या होता है। जैसे इस चीज़ की यदि फीलिंग आ जाती है उसमें कि पुस्तकों में भी मनोरंजन होता है, तो स्वतः ही इन पुस्तकों से जुड़ता है, और ये पुस्तकों से जुड़ाव उसे अपनी पाठ्यक्रम से जुड़ी हुई पुस्तकों से जुड़ने में भी मददगार साबित होता है, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। इसलिए बचपन में यदि बाल साहित्य की पुस्तकें बालकों को दी जाएं, तो उनके जीवन में पढ़ने पढ़ाने की जो प्रक्रिया है स्वकेंद्रित रूप में विकसित हो जाती है। अगला बिंदु जो मैंने लिया है, सहजता से अनेकों अवधारणाओं के प्रति समझ बनाने में सहायक। देखिए, खेल खेल में शिक्षण हो जाता है, और बहुत सारी जीवन से जुड़ी हुई अवधारणाएं उसे इन बाल साहित्य के माध्यम से भीतर पहुंचने में मदद मिलती है, मददगार होती हैं, कि उनमें छोटी छोटी घटनाएं होती हैं और बालकों के द्वारा ही कही जाने वाली बातें होती हैं। तो उनमें जानवरों के प्रति, पंछियों के प्रति, आम इंसानों के प्रति, रिश्तों के प्रति, वस्तुओं के प्रति जो एक अनेकों किस्म की जो अवधारणाएं हैं उनके प्रति एक समझ बढ़ाने में मदद मिलती है। वो स्वयं उनको समझने की, खोजने की कोशिश करता है, और यह हकीकत है। मैं आपको आगे आने वाले अपने वीडियोस में ये चीज़ बताऊंगी। अभी कल की ही बात है, मैं एक बच्चे को अपनी कहानी सुना रही थी, और उसमें ये दृश्य था कि कछुआ उल्टा गिर जाता है और उसके पैर ऐसे ऐसे होने लगते हैं। तो बच्चा खुद सुनते से बोलता, हाँ जब ऐसे होगा तो चलेगा कैसे, वो तो नीचे होगा, उसका ऊपर भाग ऊपर होगा तभी तो वो चलेगा। तो देखिए, मतलब ये जो अवधारणा थी कि जो ऊपरी शैल है वो ऊपर ही होगा, पैरों की जगह नीचे ही होगी, तभी वो चल पाएगा। बच्चा स्वयं उसने उस अवधारणा को विकसित किया, और उसने ये भी चीज़ कही, अरे पहले मैंने भी तो कहानी पढ़ी थी, उसमें तो ऐसा होता था, वो आपस में एक धीरे चलता था और एक तेज चलता था। मतलब उसमें सब चीज़ की जो समझ है, मेरे समझाने की ज़रूरत ही नहीं हुई, बच्चा स्वयं समझ गया। ये मैं अपने अनुभव से ही बता रही हूँ। तो ये सिद्ध होता है कि इस तरह से बाल साहित्य से अनेकों किस्म की अवधारणाएं उसके दिमाग में बैठ जाती है। माता पिता का रिलेशन, बालक और माता का रिलेशन, या जिस भी किस्म की जो भी कहानी में बात उस संबंध में बात दी गई है, बच्चा सहजता से खेल खेल में उस अवधारणा को समझ जाता है, और जब उसको समझता है तो उसमें अन्य अवधारणाओं को समझने की भी सूक्ष्म समझ स्वतः ही पैदा होती है। यही उद्देश्य होता है ज्ञान का, जो उसमें भीतर ही भीतर पैदा हो जाता है। अगला जो 7वां बिंदु मैंने लिया है वह है संवाद अदायगी का विस्तार। जी हाँ, देखिए ऐसा होता है, जब वो टीवी पर कोई प्रोग्राम देख रहा होता है या मोबाइल पर कोई प्रोग्राम देख रहा होता है, तो उन्हीं की स्टाइल, जिन पात्रों को द्वारा बोली जा रही है, उनको वो अपनाता है। और जब वो पुस्तक पढ़ रहा होता है, उन संवाद अदायगी के आधार पर इन वाक्यों को पढ़ता है, और धीरे धीरे उसको खुद को कुछ अच्छा या बुरा लगना समझ में आने लगता है। किसी बात को कैसे कहना, वो उन कथा कहानियों के माध्यम से स्वतः ही अपने भीतर विकसित करता है। तो संवाद अदायगी का स्वतः ही उसमें विस्तार हो जाता है। तो बाल साहित्य की जो भूमिका है बहुत बड़ी है बचपन में, और हम यही तो चाहते हैं कि बच्चे अपने संवादों को सही तरीके से पेश कर पाएं।
इससे जुड़ा हुआ ही अगला बिंदु जो है 8वां बिंदु, वो मैंने लिया है कि बालकों में जो आत्मविश्वास होता है उसमें भी वृद्धि होती है। वो इस तरह से कि जब उनमें संवाद अदायगी का विकास हुआ, उन्हें शब्द विन्यास अच्छा मिला और वो अपने आप को अभिव्यक्ति का सामर्थ्य प्राप्त कर पाए इन पुस्तकों के माध्यम से, तो स्वतः ही उनमें आत्मविश्वास का संचार होता है। और दूसरी बात इस तरह से भी, जब वो पाठ्यपुस्तक को पढ़ रहा है और किसी प्रश्न को याद नहीं रख पाया या भूल गया और उससे संबंधित कोई प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ रहा, तो उसके अंदर ही अंदर एक बात आती, अरे मुझ में शायद योग्यता नहीं है। तो वो बच्चा थोड़ा सा मायूस होता है। पर जब वो बाल साहित्य की कोई पुस्तक पढ़ता है और उसमें किसी किस्म का कोई दबाव नहीं होता, तो उसे वो याद रह जाता है और याद रहता है, तो उसका जो आत्मविश्वास है वो प्रबल होता है, स्वतः प्रबल होता है। और जैसे ही आत्मविश्वास प्रबल हुआ, तो जीवन का जो मुकाम है, वहाँ तक पहुँचने का जो प्रथम पायदान है, बच्चे ने चढ़ लिया। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है, बाल साहित्य की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। तो हमें इस विषय पर ध्यान देना ही चाहिए। अगला जो बिंदु मैंने लिया है, काल्पनिकता में वृद्धि। जी हाँ, जब बच्चा पढ़ता है तो उसके साथ में उसकी भी कल्पनाएं जुड़ती जाती हैं और उनमें थोड़ी सी वृद्धि होती है। जब टीवी के प्रोग्राम देखता है, कार्टून नेटवर्क देखता है, तो उसकी जो तेज गति है वो उसे फंटासी की दुनिया में लेके जाती है। परंतु जब पुस्तकों में वो पढ़ता है और वहाँ जो काल्पनिकता वो देखता है, वो उसे वास्तविक धरातल पर जोड़े रखती है। एकदम से फैंटेसी, हालांकि फैंटेसी मज़ेदार होती है, बच्चों को मज़ा भी आता है, और वो पर लिखने में पढ़ने में भी तो फैंटेसी महसूस कर सकता है ना उसी किस्म की, और अलग अलग काल्पनिकताएं उसकी विकसित हो जाती हैं और वो स्वतः ही उनसे जुड़ी हुई अन्य कहानियाँ बनाने लगता है। तो ये बहुत बड़ी भूमिका है बाल साहित्य की। अगला अंतिम बिंदु जो मैंने कहा वह है सृजनशीलता का विकास। जी हाँ, जब बच्चा अपने मन से कुछ पढ़ता है, समझता है, तो उसमें भी सृजन के बीज आते हुए महसूस होते हैं, अंकुरित होते हुए महसूस होते हैं। किताब की भाषा उसे उन बीजों को पल्लवित करने का काम करती है। क्यों? क्योंकि उस पर, उसको पढ़ते वक्त उसे किसी शिक्षक का या माता पिता का किसी किस्म का दबाव को नहीं झेलना होता, तो स्वतः ही उसमें सृजनशीलता का विकास हो जाया करता है। और जो सृजनशीलता है बच्चों को प्रगति पथ पर बढ़ाए रखने का कार्य करती है, ये आप और हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। तो आज हमने देखा बचपन में बाल साहित्य की भूमिका। धन्यवाद। उम्मीद है आप पहचान गए होंगे इसको और बना के रखेंगे एक शिक्षक होने के नाते। फिर मिलते हैं अगले किसी बिंदु पर। धन्यवाद।